Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of chapter number 2 in Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. और ये चैप्टर का जो टाइटल है, इस टाइटल पे ही प्रीवियस लेक्चर मेरा फिनिश हुआ था। तो जो लोग उस लेक्चर को देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, अब उनके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि टाइटल कहाँ से आया है, किसने कहा है, किससे कहा है और कैसे सिचुएशन में कहा है। उसका बेटा जोनाथन, फादर गॉर्डन कुक, नरेटर, उससे बोलता है। बहुत बुरे समय में जब उसका बोट माइटी वेव्स, समुद्री तूफान से टकराती है, उस समय जब सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका होता है, सब कुछ टूट फूट चुका होता है, उस समय 6 साल का लड़का अपना करेज दिखाता है और ये स्टेटमेंट देता है कि फादर, डैड, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी देता है कि फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। और सक्सेसफुल लोग जो हैं वो वही बन पाते हैं जिनको उनके फैमिली से सपोर्ट मिलता है, फैमिली के हर मेंबर से सपोर्ट मिलता है, तब आदमी जाकर के सक्सेसफुल हो पाता है। ये भी बात टाइटल से बताने की कोशिश की गई है कि यूनिटी, एकता में अगर रहोगे तो बड़ा से बड़ा मुसीबत का सामना करके और बच के निकल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होनी ज़रूरी है? यूनिटी, एकता। अगर किसी परिवार पर किसी भी तरह का मुसीबत पड़े, ये सिर्फ समुद्री तूफान से टकराने वाला मुसीबत नहीं, इन जनरल अगर तुम लो इसको, कि किसी भी फैमिली पर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का सामना सक्सेसफुली तभी किया जा सकता है जब उस फैमिली के सारे मेंबर्स यूनाइट हों और सारे मेंबर्स का सपोर्ट रहे, सब कोई करेज दे, हिम्मत दे, तभी मुसीबत, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से वाली सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकला जा सकता है। ये इसके टाइटल का एक तरह से मैसेज समझ लो या थीम समझ लो। थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो ये बातें रिपीट होंगी। इसका टाइटल जो है वो यही साफ साफ दिखलाता है कि बुरे वक्त में परिवार का एकता और उसका सपोर्ट इंसान को सक्सेसफुल होने में मदद करता है इन बैड टाइम्स। अब ये 4 जो अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स देखे हैं, तो चारों कैरेक्टर्स तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके अलावा 2 और कैरेक्टर्स हैं जो इस फैमिली के मेंबर नहीं हैं मगर इस जर्नी का हिस्सा हैं।
मतलब बोट पर, शिप पर वो 2 मेंबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं और उनका नाम यहाँ दिया हुआ है। पहला लैरी विजिल एंड दूसरा हर्ब सिजलर। लैरी विजिल एक नाम हुआ, हर्ब सिजलर दूसरा नाम हुआ। ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी इस चैप्टर, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स में आएंगे, जो कि इस फैमिली के मेंबर नहीं हैं। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि ये हैं कौन, किस तरह से ये कनेक्ट हुए हैं इस जर्नी में। तो दोनों लैरी विजिल और हर्ब सिजलर दोनों जो थे, दे वर बोथ प्रोफेशनल्स, और कॉमा दे के लिखे हैं क्रूमैन। ये दोनों प्रोफेशनल क्रूमैन थे। अब क्रूमैन किसको बोला जाता है वो मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है, इजी तरीके से समझ में आने के लिए। सबको क्रूमैन नहीं समझ में आएगा। क्रू वर्ड क्या होता है? क्रू, CREW, उसी में लगा क्रूमैन, तो क्रू वर्ड से बना। सबसे पहले क्रू वर्ड का मतलब जानना चाहिए आपको कि CREW, क्रू जो है वो एक पूरा ग्रुप को बोला जाता है जो किसी तरह के व्हीकल पर एक साथ जर्नी कर रहा हो। और ये वर्ड स्पेशली यूज़ किया जाता है सी जर्नीज़ पर और स्काई जर्नीज़ पर, एयर जर्नीज़ पर। यहाँ ये इन दोनों में ना समुद्री जो बोट होता है, समुद्र यात्रा, और जो हवाई सफ़र होता है, हवाई जहाज़ से जो यात्रा होती है, इन दोनों में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, क्रूमैन। और ये किनको बोला जाता है? ऑल द पीपल हु वर्क ऑन अ शिप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। सभी ऐसे लोग जो किसी शिप पर या किसी एयरक्राफ्ट पर, मैंने अभी कहा शिप पानी या हवाई सफ़र में, एयरक्राफ्ट पर जितने लोग काम करते हैं उन सभी लोगों को मिला करके क्रू बनता है। और जितने लोग हैं वो क्रूमैन कहलाते हैं। एक तरह से समझ लो कि जहाज़ पर प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो। तो ये दोनों जो है लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर, ये दोनों प्रोफेशनल क्रूमैन थे। मतलब कि ये दोनों ना अपना इनका बिजनेस था इनका कि इनको हायर किया जाता था। हायर करना मतलब जैसे कोई गाड़ी बुक करते हो ना तुम किसी ओकेज़न के लिए, स्कॉर्पियो बुक करना है या डिज़ायर बुक करना है या ऑडी बुक करना है या फॉर्च्यूनर बुक करना है, कुछ भी गाड़ी जैसे बुक करते हो, तो उसी जो वर्ड हम लोग बुक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि गाड़ी बुक कर दिए, वही बुक वर्ड के जगह होता है हायर, HIRE। मैंने बोल चाल के भाषा में बताया जो हम लोग बुक वर्ड यूज़ करते हैं, गाड़ी बुक करना, उसको हायर बोला जाता है। गाड़ी हायर करना, कोई भी चीज़ हायर करना मतलब किसी से लेना, उसकी सेवाएं लेना, उसका सर्विस लेना। तो
जितने लोग भी किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, काम में लगे होते हैं, जो एयरक्राफ्ट पे पैसेंजर्स भी मौजूद होते हैं, उनको नहीं ना बोल सकते हैं क्रूमैन, वो तो पैसेंजर्स हैं। उनके अलावा कैप्टन से लेकर के झाड़ू पोछा लगाने वाला तक सब क्या कहलाएगा? क्रूमैन कहलाएगा। सबका पद अपना अपना है। क्रूमैन जनरल में है, होल में है। तो ये दोनों प्रोफेशनल क्रूमैन थे। इनको ना फी दे करके हायर किया जाता था, बुक किया जाता था। तो हमारे ऑथर गॉर्डन कुक, नरेटर, इन्होंने इन दोनों को बुक किया था, इन दोनों को हायर किया था एज क्रूमैन। मतलब अब वहाँ पर जहाज चलाने के लिए फैमिली के अलावा 2 और लोग हायर किए जाते हैं। जो लोग, 2 लोगों का नाम यहाँ दिख रहा है, और वो लोग प्रोफेशनल क्रूमैन थे। वो लोग को हायर किया जाता है एक स्पेशल कारण के वजह से। लिखा हुआ हायर्ड टू, क्यों हायर किया गया, क्यों उनको उनकी सेवाएं ली गई? एक बहुत ही खास काम के लिए। वो खास काम यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। टू काउंटर वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। अब वो काउंटर वर्ड जो है ना, उसका मतलब होता है सामना करना। काउंटर वर्ड का एक और अगर कहीं आप यूज़ करके अगर देख लें तो युद्ध करना, बैटल करना, उसको भी काउंटर करना बोलते हैं। काउंटर करना मतलब सामना करना या किसी चीज़ से लड़ना, किसी चीज़ को का सामना करना। तो ये दोनों लैरी विजिल और जो दूसरे हैं हर्ब सिजलर, ये दोनों जो थे ये प्रोफेशनल क्रूमैन थे, है ना। ये अपनी सेवाएं देते थे। इनको बुक किया गया था, हायर किया गया था एक स्पेशल काम के लिए। और वो स्पेशल काम ये था कि वर्ल्ड का रफेस्ट सी, वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज लिखा हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज को काउंटर करने के लिए। टू काउंटर वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। काउंटर मतलब मैंने बताया सामना करने के लिए, युद्ध करने के लिए। दुनिया के रफेस्ट सीज में से एक। अब सी मतलब तो समुद्र है, और रफ सी मतलब क्या हुआ? रफेस्ट वर्ड रफ वर्ड से बना, और रफ सी मतलब क्या हुआ? सी मतलब समुद्र हुआ। अगर रफ सी बोला जाए तो इसका मतलब है कि वो समुद्र जो डेंजरस है, समुद्र का वो इलाका जिसमें वेव्स, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। समुद्र का वो इलाका जहाँ पे लहरें सबसे ऊंची ऊंची उठती हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, जहाँ पर स्टॉर्म्स आते हैं, वाटर स्टॉर्म्स। जैसे एयर स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब समझ रहा है? एस स्टॉर्म, STORM,
ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, अगर जो लोग नहीं समझ रहा है उनको मैं बता दूं, आंधी तूफान को हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं, STORM, स्टॉर्म, आंधी तूफान। तो अगर हम सी स्टॉर्म बोलेंगे या वाटर स्टॉर्म बोलेंगे तो उससे पता चलेगा ना डिफरेंस है, या एयर स्टॉर्म बोलेंगे तो हवा वाला जो आंधी तूफान है एयर स्टॉर्म हो गया। वैसा ही आंधी तूफान जब पानी में आता है तो उसको उस स्टॉर्म के वजह से, आंधी तूफान के वजह से ये रफ वर्ड यूज़ किया गया है। ये रफ वर्ड सीधा रिप्रेजेंट करता है आंधी तूफान को। मुश्किल, रफ है ना, उसके जगह पे समझने के लिए ना टफ कर दो, टफ से तुम समझ जाएगा, क्योंकि टफ वर्ड तुम शुरू से यूज़ करते आए हो। बहुत लोग टफ वर्ड लिखना नहीं जानते हैं स्पेलिंग, पर यूज़ कर लेते हैं बोलने चालने में कि बहुत टफ काम है, मतलब मुश्किल काम है। तो ये जो रफ वर्ड है वहाँ अगर टफ वर्ड भी लगा दो तो एकदम सेम मीनिंग निकलता है। मुश्किल, जितने भी समुद्र हैं, जो सीज़ हैं, उनमें से सबसे मुश्किल समुद्र से गुज़रना था जब ऑथर को, तो उस समय वहाँ उस समुद्र से पार होने के लिए ऑथर इन दोनों को हायर करते हैं, इन दोनों को बुक करते हैं, समझो। दे आर crewmen, those who are working on a ship, all can be called a crewman। और उसमें फिर अलग अलग पद होता है सबका। तो ये दोनों प्रोफेशनल क्रूमैन थे और इनको साथ लिया था स्पेशल काम के लिए, क्योंकि अपने जर्नी के दौरान गॉर्डन कुक को दुनिया के सबसे टफ समुद्री भाग को पार करना था। और वो सबसे टफ, यहाँ रफ वर्ड यूज़ किया, हम टफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सबसे टफ समुद्री यात्रा जिस समुद्र में बोला जाता है उसका यहाँ नाम लिखा है सदर्न इंडियन ओशन। सदर्न इंडियन ओशियन को दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट सी बोला गया है। इंडियन, सदर्न इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट, वो वर्ल्ड का सबसे टफ सीज में से एक है। क्यों? मैंने बताया रफ टफ का मतलब है कि वहाँ पे कभी भी आंधी तूफान आ सकता है, वहाँ पे कभी भी जो सी वेव्स हैं वो ऊंचे हो सकते हैं, कभी भी वहाँ समुद्री तूफान में आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए सदर्न इंडियन ओशियन, जो कि सबसे टफ ओशियंस में से है, सीज में से है, उसको पार करने के लिए इन दोनों को हायर किया जाता है नरेटर के द्वारा। और जब ये लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो यहाँ बताया गया है दे पंप्ड लाइक मैडमैन टू कीप द वाटर लेवल लो। जब मुसीबत आई थी, समुद्री तूफान से ये लोग टकराए थे, सामना किया था, तो पानी भर गया था इनके बोट में। तो ये दोनों जो हैं, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर, ये दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने पानी को पंप करना शुरू किया, मतलब बाहर फेंकना शुरू किया। और ऐसा करते वक्त वो लोग मैडमैन की तरह लग रहे थे, मतलब पागल जैसा बाहर फेंके जा रहा था।
इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशन में। तो जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस समय भी ये लोग बहुत हेल्पफुल साबित हुए थे, ठीक है। टू कीप द वाटर लेवल स्लो दे पम्प्ड लाइक मैडमैन। और उनका जो चॉइस था, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को जो चूज़ किया था ऑथर ने, ये गुड चॉइस साबित होता है अंत में, क्योंकि वो दोनों बहुत मदद करते हैं उस समुद्री यात्रा से सकुशल, मतलब उस समुद्री तूफान से ज़िंदा बच के निकलने में उन दोनों क्रूमैन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए गुड चॉइस बोला गया है। किसका गुड चॉइस? नरेटर का गुड चॉइस। कौन सा गुड चॉइस? इन दोनों को अपने टीम में शामिल करना, ये एक गुड चॉइस। ये थे हमारे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।